रात बखत कौन आ गयो? लात शर्म बेच खाइए का जो फिर से मुंह उठा के यहाँ चली आई। निकल बाहर, निकलो यहाँ से। कहाँ जाएगी है? हटिए। अरे रुको, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे जी जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ शादी की है, वो भी पहला फुसला कर। नीम बेहोशी की दवा खिलाकर। देखिए बेचारी को कुछ होश ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं। माँ, मम्मी हमें नहीं पता हम कैसे। तुम चुप रहो बिटिया, मैं बात कर रही हूँ ना। ये अमीर लोग सब ऐसे ही होते हैं। शादी करना तो बहुत अच्छे से आता है इनको, लेकिन निभाना नहीं आता। आप सब लोग कान खोल कर ये बात सुन लो, मेरी बेटी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। सगी बेटी है वो मेरी, कहीं से उठाकर नहीं लाई इसे मैं। अरे सगी पिटिया है तो अपने घर ले जाओ ना, दूसरन के मत्थे काहे मरत हो? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अगर ऐसा ही था तो मेरी बेटी के गले में अपने बेटे के नाम का मंगलसूत्र डालने से पहले सोचना चाहिए था ना ये सब। हमारे यहाँ बेटी की सिर्फ अर्थी उठती है ससुराल से, और अगर आप लोगों ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना तो पूरे उज्जैन शहर को इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर, और कोर्ट कचहरी सब बुलवा लूंगी यहाँ पर। आप धमकी किसको दे रही है? बुलवा लीजिए पुलिस, करवा दीजिए मुझे अरेस्ट। खबरदार, तो मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, गलती तुम्हारी बेटी ने की और दोष तुम हमारे परिवार को दे रही हो। धोखा इसने किया है, ये मंडप में आके बैठी थी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाइए पुलिस को। ये आपकी बहू खड़ी है सामने, जो करना है कर सकते हैं, इसके साथ करिए। जेल भिजवाना है भिजवा दीजिए। एक मिनट, ये जहर है, जहर। ये जहर पिला दीजिए इसे और मार दीजिए, लेकिन ये इसी घर में रहेगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग, मेरे जाने के बाद अगर फिर से किसी ने ऐसे घर से बाहर निकाल दिया तो पूरे उज्जैन शहर के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपवा दूंगी कि माथुर परिवार ने एक गरीब लड़की से शादी की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूरे शहर में ऐसी थू-थू होगी ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप लोग, और बदनामी होगी सो अलग। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये लड़की मेरी बहू न थी, न है और न कभी हो सकती है। जैसी आप लोगों की मर्जी, लेकिन शायद आप लोगों को औरतों के कानून के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अगर लड़की के घर वालों ने एक शिकायत कर दी ना थाने में, तो सारे के सारे ससुराल वाला पक्ष एक साथ जेल के अंदर हो जाएगा, और बदनामी होगी सो अलग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? रुक जाओ प्रेम, कुछ मत बोलो। ऐसे ओछे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें माफ कर दो और निकल जाओ यहाँ से। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। 8 जन्मों का साथ होता है, अगले 6 जन्मों का मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तुम लोगों को जेल पहुंचवा कर रहूंगी। रुको।
बंद करो ये तमाशा। मेरे इस घर में पुलिस नहीं आएगी। पद्मा, अगर ये लड़की आज यहां से गई तो हमारी बदनामी होगी। तो क्या बदनामी के डर से हम इसे अपने घर में रख लें? पद्मा, तुम्हें नहीं पता, पुश्तें गुजर जाती हैं नाम बनाने में, पुश्तें। और इज्जत उछालने में एक पल लगता है, इज्जत यूं उछलती है। मैं किसी भी ऐरे गैरे को अपने परिवार की इज्जत पर कालिक नहीं पोतने दूंगा, हरगिज नहीं। ये सही वक्त है रानी कर्ण मोहिनी का आदेश मानने का। देवर जी ठीक कह रहे हैं, धोखे से ही सही है, लेकिन प्रेम ने इसके गले में मंगलसूत्र पहनाया है। दुनिया के नजरों में दिव्या ही प्रेम की पत्नी है। पंडित जी भी यही कह रहे कि पूरे विधि विधान से शादी हुई है, तो इस लड़की को ऐसे इस घर से नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहते हैं, इस डर से मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तपस्या ही मेरी प्रेम की सच्ची जीवन संगनी है और वही बनेगी उसकी पत्नी। अब आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह लटकाए क्या खड़ी है? अकलमंदी इसी में है कि मौके पे चौका मारा जाए। अरे इतने बड़े घर की बहू बन गई है तू, तो फायदा उठाना इस चीज का।